हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही कामना है कि आप सब ने जो भी इच्छाएं इस बार नवरात्रि में रखी हैं माता रानी से, वो सभी इच्छाएं आपकी माता रानी पूर्ण करें। और ये सुबह का है, पूजा हो गई है, कलश स्थापना हो गई है हमारी। और जो भी हमसे बनता था, जो भी हमें जानकारी थी, उस हिसाब से हमने कर लिया है। और ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो मुझे यहाँ पे खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था, क्योंकि मेरे यहाँ एक लोग बगल में एक्सपायर हो गए थे, तो उनके यहाँ खाना देना था मुझे। तो उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था। तो उसके लिए हमने कढ़ी चावल और ये घर में कद्दू और शिमला मिर्च थी, पर्याप्त मात्रा में, दोनों नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सूखी सब्जी दोनों की बना दी, रोटी। और सभी को बना के करीब 5-6 लोगों के लिए खाना देना था, तो सबको देंगे। उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी नवरात्रि की सफाई। और सफाई थोड़ी थोड़ी चलती ही रहेगी, क्योंकि अभी नवरात्रे हैं, उसके बाद फिर दीपावली, करवा चौथ है बीच में, तो थोड़ी थोड़ी हम सफाई करते चलेंगे। और ऐसा है कि मेरा जॉब भी करती हूँ, तो इस वजह से स्कूल और घर ये दोनों मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत भी होती है और थकान भी लगती है। लेकिन फिर भी घर व्यवस्थित और साफ़ सुथरा जब रहता है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि ईश्वर का वास होता है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और अपना माइंड भी काफ़ी अच्छा रहता है। जबकि जब चीज़ें फैली होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं, तो हमारा माइंड भी अच्छा नहीं रहता है। और यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट की है एक कपड़े की शॉप, जिसमें हमने सूट, साड़ी और नाइटी, प्लाजो, लेगिंग, कुर्ती, नाइट सूट, ये सारी चीज़ें अभी रखी हैं। और ये हमने घर से ही शुरू किया था, क्योंकि अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे निकलें, तो काम तो सभी के पास होते हैं, लेकिन वे लोग भी होते हैं जो हमसे आगे होते हैं। वही 24 घंटे हमारे पास होते हैं, वही 24 घंटे उनके पास होते हैं। और हाँ, थोड़ा सा शारीरिक जो हमारी क्षमता होती है वो ज़्यादा कम होती है, लेकिन अगर मना शक्ति हमारी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम कोई भी काम कर लेंगे। और आज मैं और मेरे दोनों बच्चे, अमृता और आदित्य, दोनों लोग लगे हैं काम में। तो मैंने काम जो है बांट दिया है सभी को कि किसको क्या करना है। तो इस तरह से मेरी जो ड्यूटी थी, जो दीवारें हैं उनको झाड़ना था, साफ़ करना था, और खिड़की, दरवाजे, इनको सबको साफ़ करना था। और बेटे को हमने दिया था फर्श धुलने के लिए, तो सारा धुल के और वाइपर्स खींचेंगे, उसके बाद पोछा मार के साफ़ करेंगे। तो सामान इधर उधर खिसका हुआ है, क्योंकि कमरे की धुलाई हुई थी। और उनको हम पंखे साफ़ करने के लिए भी दिए थे, तो अपना पंखा पूरा साफ़ किए थे हर कमरे का। और उसके बाद थोड़े से पंखों में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो झाड़ने के बाद यहाँ धुलाई हुई थी, लेकिन थोड़ी सी धूल मिट्टी गिर गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एकदम ऑन रोड है मेरा घर, तो डस्ट का भी ज़्यादा हो जाती है घर में। और हम लोग कितना भी सफाई कर लें, डेली का डेली हम साफ़ सुथरा अपना घर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और अगर हम वर्किंग वुमेन हैं, तो थोड़ा सा टास्क हमारा जो होता है वो एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ अच्छा कर सकें, घर को व्यवस्थित रख सकें। और यहाँ पे हमने ऑनलाइन एक जो हमारा और चैनल है, उस पर हम ऑनलाइन आते हैं, तो ये साड़ियाँ हमने ऑनलाइन दिखाई थी, उसी में ये खुली थी और यहीं पे रखी रह गई हैं सोफे पे, क्योंकि यहीं हम अपना वीडियो शूट करते हैं बैठ के। और ये देखिए, ये पंखे में जो डस्ट थी वो सारी निकली है। इसके बाद मेरा काम था मंदिर साफ़ करना। तो अभी अंधेरा भी हो गया था, ये करीब 7 बज गए थे, लेकिन अगले दिन नवरात्रि है, उसके पहले मुझे अपनी मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी। और ये एकदम वाइट में है, तो काफ़ी इसमें दाग धब्बे भी लग जाते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन हमने निकाला है, सैनिटाइज़र। मेरे यहाँ काफ़ी मात्रा में सैनिटाइज़र रखा हुआ है। जब कोरोना काल में ये
आया था तो 5 लीटर हमने मंगा लिया था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो जब भी मैं साफ़ सफाई खिड़की दरवाजे और मंदिर या कहीं और करती हूँ तो सैनिटाइज़र से करती हूँ। और भगवान जी को यहाँ एक साइड में हमने मेज़ पे सभी को बिठा दिया था। मंदिर की सफाई हो गई, उसके बाद हमने सारे भगवान जी को फिर से मंदिर में बिठा दिया। और ये मेरी बेटी जो है, किचन का काम इनका था, तो ये किचन साफ़ करेंगी। किचन में जो डिब्बे हैं और ये चीज़ें हमने कहा इनको निकाल के रख देंगे, उसको हम बाद में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि व्रत का काफ़ी चीज़ आता है। तो जो डिब्बे हमारे पास हैं, कंटेनर, उनको अच्छे से हम जब साफ़ करके रख लेते हैं तो कुछ भी भरने में हमें दिक्कत नहीं होती है। और इनका काम उधर ख़त्म होगा, उसके बाद इनको करना था, माता रानी का पंडाल बनाना था। तो आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, मतलब ये समझिए सबकी बैंड बज गई थी, लेकिन फिर भी अपना जो काम था हमें, तो हमारा पंडाल बन गया है। और थोड़ा सा ये हिल जा रही है अभी, इसकी जो लाइट लगी है ये जल्दी बुझती है। और अभी बज रहे हैं करीब 12 बजने वाले हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, तो इस वजह से मैंने बहुत सारा काम इसी टाइम निपटा दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चौकी यहाँ पे बन गई है। और इस तरह से ये आपको दिख रही होगी। सुबह सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी सारा काम हम निपटा लें, क्योंकि कलश रखना, दीप स्थापना, माता जी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करके रख ली हैं। तो ये यहाँ पे एक तो दीपक में अष्टदल कमल लगेगा और एक कलश में लगेगा, तो उसके लिए रात में ही हमने इसे बना के रख लिया। और पूजा के सारे बर्तन साफ़ करके धुल के पोंछ के यहाँ यहीं पे रख दिया है हमने। और पूजा का जो भी सामान आया था उसे भी यहीं बगल में हमने रख दिया था। तो सुबह पूजा करनी थी मुझे, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई और मैं पूजा नहीं कर सकी। और ये मेरा जो पंडाल है आपको कैसा लग रहा है? इस बार हमने बहुत बड़ा पंडाल नहीं बनाया, हर बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता था। तो ये है अगले दिन का। तो ये भगवान जी को नहला के उनको नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। और ये वस्त्र हमने एक इस बार नए कलर में, पिस्ता कलर में इसको हमने बनवाया है। और इस कपड़े पे जरी का काम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सबको भगवान जी कैसे लग रहे हैं और उनका ड्रेस कैसे लग रहा है, उनका वस्त्र, तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि भगवान जी का ड्रेस आपको कैसा लगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, इस वजह से। ये कलर भी नहीं था इनके पास, हमने कई ड्रेस बनवाई हैं इनकी, तो ये कलर नहीं था, तो इस वजह से इस बार हमने सोचा इस कलर को बनवाते हैं। तो ये देखिए मेरे राधा कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं आप सभी को। और इनको देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। और जितने भी दुख तकलीफ़ गम होते हैं ना, इनको देख के एकदम से हम भूल जाते हैं। कितने भी कष्ट में हो, जब इनके सामने हम खड़े होते हैं तो सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। और इन्हीं के सहारे जो मेरी नैया है वो चल रही है, सब कुछ इन्हीं का किया है। मेरे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, जो भी करते हैं यही करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जो ये करवाते हैं वही समझिए कि मैं करती रहती हूँ। और मैं मतलब पूजा करने लायक नहीं थी, तो मेरी जो बेटी है वही सारा काम सुबह की है। उसके बाद मैं तो छोड़ के चली गई थी स्कूल, फिर वहाँ से आके फिर मैंने उनसे सारा जो भी जैसे करना था मैं बताती गई और वो जो है करती गई। तो ये करीब मैं 7:30 का स्कूल है, 7:30 में मैं निकल गई थी। उसके बाद मैं वहाँ से आई हूँ 11 बजे। तो ये इनको बता के गई थी कि ये सबको नहला धुला के अपना रख देंगी और मंदिर में पूजा कर लेंगी। और जो विधि विधान है, हमने अलग से पंडाल लगाया था, तो वहाँ का वो हमने इनको मना किया था। तो गंगा जल वो हम जो कलश स्थापित करेंगे उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, फूल, हल्दी, कमलगट्टा, इत्र और पैसा, ये सब कुछ हम यहाँ पे डाल देंगे।
और लोटे में जो भी हमने कलश रखा, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, उसमें आप जो है कलावा ज़रूर बांधिए। और ये इत्र था और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डाल के तो आप जो है इसको हम जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पे रखेंगे। उसके बाद एक कटोरी में हम चावल रख देंगे और ये लाल चंदन था, हमने इसमें डलवा दिया है। और आम की पल्लो रख देंगे, ऊपर से कटोरे में चावल रख देंगे। अक्षत जिसे कहते हैं, और अक्षत वो होता है जो टूटा हुआ ना हो। और ये इस तरह से नारियल रख देंगे। नारियल की जो आँख होती है वो अपनी तरफ रखेंगे। और अब शुरू होगी सबकी पूजा। तो सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। तो गणपति जी की सबसे पहले पूजा करेंगे। षोडश मातृका हमने रखी है, तो 16 सुपारी को ही षोडश मातृका हमने मान लिया है। 9 ग्रह बनाए हैं हमने, तो गणेश पूजा, षोडश मातृका, 9 ग्रह, कलश, दीप और माता जी की पूजा। तो ये आप पंचोपचार या षोडशोपचार से कर सकते हैं। और यहाँ पे माता रानी को सब कुछ करने के बाद श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो हमने श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है, फल नैवेद्य सब कुछ, और सारी पूजा हमारी हो गई है। और ये देखिए हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण, एकदम मनमोहक छवि आपको लग रही होगी। और ये सबके मन को मोहने वाले मनमोहन हैं। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद सभी लोग व्रत थे, तो हमने 1 kg मूंगफली लाई थी। तो डेली मुझे भूनना नहीं था, क्योंकि मेरा 9 दिन का नवरात्रि रहता है, तो इकट्ठा भून के रख लेती हूँ। और आलू फ्राई कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मैं एकदम से थक गई थी। तो इस तरह से ये थी आज की हमारी वीडियो। और ये काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपके पास तक अपनी वीडियो को मैं पहुँचाऊँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद।